फ़ोन करने चाहिए थे सरकार में रहते हुए, तब ये फ़ोन क्यों नहीं किए? तो आगे की सोचो, आगे की बात करो, और इनको अच्छी डॉक्टरों से दवाई ले लेनी चाहिए। और ये लगभग हमारी पुरानी पार्टी वाले हैं, और बेचारे किसी के पास काम नहीं रह रहा, कांग्रेसी तो ठंडे हो लिए, अब इनके ये जो पुरानी पार्टी वालों के पेट में दर्द है और किसी के नहीं। यानी नायब सिंह सैनी जी ये समझ लें, चुनाव होंगे, नई लीडरशिप के ताला नहीं लगा सकते। आम घरों के बच्चों को राजनीतिक तो लीडरशिप क्वालिटी उभारने का जो अवसर है, प्लेटफॉर्म, आपको उस प्लेटफॉर्म को बंद नहीं करने देंगे कि ये आने वाली पीढ़ियां हमारी गुलाम रहे। यूनिवर्सिटी में मुखर्जी का नारा लगाना अलाउड है, अंबेडकर का लगाना अलाउड नहीं है। वहां संघ की जय बोलना जायज है और सोशलिस्ट सेक्युलर आवाज उठाना अलाउड नहीं है। चौधरी देवीलाल की कोई बात करे, इनको हजम नहीं होता। आप चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जाओ भिवानी में, मैं आपको चैलेंज देता हूं, अब मेरे कहने के बाद लगा दें तो बात अलग है। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के निर्माण के बहुत बड़े स्तंभ हुए, उनके नाम पर बनी यूनिवर्सिटी में उनकी एक फोटो भी नहीं है। संघियों की फोटो लगा रखे दीवार पर। क्या कुर्बानी उनकी हरियाणा के लिए? संघ के लोगों की हरियाणा के लिए एक कोई सैक्रिफाइस तो बता दो, हरियाणा के लिए पसीना बहाया उन्होंने। मैं सबसे बड़ी चेतावनी दे रहा हूं, जो मेरे व्यूअर्स आपके माध्यम से सुन रहे हैं, बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूं। ये हमारे जो ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन इनकी मंत्रालय है, ये प्रयास कर रही है बैकडोर से आपकी जो प्राइवेसी है, ये उसमें अपना पूरा हाथ डाले। आप व्हाट्सएप पे क्या चलाओगे, फेसबुक पे क्या चलाओगे, आप ट्विटर देख नहीं रहे कैसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं? सस्पेंड हो रहे हैं लगातार। हाँ, क्यों हो रहे हैं? कौन कर रहा है? ये हमें जीने भी नहीं देंगे। और मेरे भाई, मेरी बात याद रख लेना, आज बंदूक हमारे पे तनी, कल तुम्हारे पे भी तनेगी। वो रशिया जैसा हाल हो जाएगा भाई, एक वन पार्टी सिस्टम। इसलिए संगठित होना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, आगे आना ही पड़ेगा, डरना नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा। और एक आधा मुकदमा, दो मुकदमे हो जाए तो भाई, मुकदमे तो जिंदा नस्लों पे ही होते हैं। जो मेरे को माला पहनाई थी मेरे साथियों ने, वो 36 बिरादरी की माला थी। अब इस पे सभी बिरादरी के नाम हैं, ये आप पढ़ना शुरू हो जाओ यहाँ से। बनिया है, जांगड़ा है, उसके बाद धानक बिरादरी है, वाल्मीकि है, यादव है, ऐसी 36 बिरादरी, कुम्हार है, कहीं सैनी है, राजपूत है, कहीं पंजाबी है, कहीं ये वड़ई है, कहीं ब्राह्मण है, कहीं नाई है, कहीं तेली है, कहीं धोबी है। जो हमारी 36 बिरादरियों का समूह है, इसकी माला हमने अपने गले में पहन रखी है। हम 36 बिरादरी की सोच रखने वाले लोग हैं, और ये इन सब लोगों को, विपक्ष के लोगों को पहन लेनी चाहिए एक एक। जिन पर जातिवाद करने के आरोप लगते हैं, उनको गले में पहन लेनी चाहिए, सो उनको उनकी जिम्मेवारी याद रहे। कुछ लोगों ने एक परमानेंट दिमाग में ठान लिया कि उन्होंने सिर्फ सुबह उठते ही हमारा विरोध शुरू करना है। उन बेचारों को क्या खुशी मिलती है, नहीं मिलती, मगर मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि आप हमारे बारे में जितना उल जलूल लिखोगे या इस तरह का प्रचार करोगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जेजेपी युवा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जो है गांव-गांव जाकर युवाओं से मिल रहे हैं, जन जन अभियान इनका चला हुआ है। अभी जुलाना हल्के के बूढ़ा खेड़ा गांव में पहुंचे, बातचीत कर लेते हैं कैसा क्या जन समर्थन देखने को मिल रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं लगातार। तो भाई सबसे पहले राम राम और बहुत बहुत थोड़ी सी खीर खा लियो मैं यार, रुक जा। राम राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, आप सुनाओ। बिल्कुल बढ़िया। प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं? आप कैसे देख रहे हो? उत्साह और जोश काफ़ी है लोगों के अंदर। 100 गांव कंप्लीट हो गया, आज पहला पड़ाव हमारा पूरा हो गया। ना केवल जोश है, बल्कि जब ये अभियान हमने शुरू किया तो हमारे लोग, जो युवा इकाई थी, उसमें मेरे को एक ही सुझाव था कि भाई साहब, जब भाषणबाजी करते हैं हम जाके चौपाल में बैठते हैं, तो उससे सिर्फ एक पक्ष यानी अपनी पार्टी की तो बात हम कह देते हैं, लोगों के मन में क्या है वो जान नहीं पाते। इसलिए जन जन अभियान में उस प्लेटफॉर्म को ना अपना करके, बल्कि लोगों के घर जाओ, वहीं पर सारे गांव के सामाजिक राजनीतिक लोग इकट्ठे हों, उनसे बातचीत हो, छोटे मोटे लोगों के काम है वो वहीं की वहीं निपटाए जाएं। एसपी-डीसी के लेवल के हैं, कोई एसडीएम के लेवल का है, तहसील के लेवल का, थाने के लेवल का है। और अमूमन मुझे ये देखने को मिला, ये मेरे लिए भी एक राजनीतिक तौर पर नई सीख है कि हमें भाषण में समय व्यर्थ करे ये काम करने चाहिए राजनीतिक लोगों को। इससे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो कि मैं सीख रहा हूँ। तो एक अलग ऊर्जा, एक नया संचार, एक नई सीख लोगों से मिल रही है। और अभी 1100 गाँव का लंबा सफ़र है, आज 100 पूरे हुए, 1000 गाँव अभी और शेष हैं। 6 महीनों में उस टारगेट को हम पूरी तरह पूरा कर लेंगे।
और 5500 से ज़्यादा इस तरह की बैठकें करेंगे जो अभी हम कर रहे हैं, जिसमें आपके बीच में बैठे हैं। बहुत कुछ सीखेंगे, अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे और अपने पुराने साथियों को फिर जोड़ पाएंगे। एक बड़ी मुहिम जो है फिर पूरे पैन हरियाणा खड़ी कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि नवंबर आते आते आप खुद इस बात को स्वीकारेंगे कि जननायक जनता पार्टी एक अच्छा विकल्प बन करके उभरी है। भाई साहब, बात करें, हम लगातार काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर आपके भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या जो आपके सपोर्टर्स के हैंडल हैं, उन पर एक चीज़ देख रहे हैं, जब भी आप किसी गांव में जा रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, बुज़ुर्गों से मिल रहे हैं, उनकी अगर कोई समस्या है तो आप तुरंत मौके पर अधिकारियों को फ़ोन करते हैं। लेकिन उनके जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं उन पोस्ट पर, तो ये आते हैं जब ये फ़ोन करने चाहिए थे सरकार में रहते हुए, तब ये फ़ोन क्यों नहीं किए? ऐसा है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे तो हमें एक दफ्तर मिला हुआ था जिसमें मैं इंसो का प्रधान होता था। ये अब देखो, विरोध करने वाले विरोध करेंगे। आप उस दफ्तर में आए भी हो, मैं 5-5 घंटे बैठ के हर रोज़ बाकायदा टेलीफोन किया करता था। किसी से ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कौन सी पार्टी के हो, आपकी जाति क्या है, आपका इलाका क्या है, या आपको लेके कौन आया, या आपने वोट किसको दिया। हाँ जी, या फिर आपने वोट किसको किया। इस बात को स्वीकारते हो कि नहीं? बिना स्वार्थ के आपने काम। तो हमने, अब क्या होता है कि जब आप हार जाते हो, पराजित हो जाते हो, यही अगर हम जीत जाते तो यही क्रिटिक्स कुछ और कहते। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, इसके सदुपयोग और दुरुपयोग भी। तो कुछ लोगों ने एक परमानेंट दिमाग में ठान लिया कि उन्होंने सिर्फ सुबह उठते ही हमारा विरोध शुरू करना है। उन बेचारों को क्या खुशी मिलती है नहीं मिलती, मगर मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि आप हमारे बारे में जितना उल जलूल लिखोगे या इस तरह का प्रचार करोगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जब जन जन अभियान शुरू किया, उससे पहले युवा योद्धा किया, युवा जोड़ो किया, पता नहीं क्या क्या लोगों ने लिखा, मुझे क्या फ़र्क पड़ा। जितना ये लिखेंगे मुझे और ज़्यादा, मेरी गर्दन और ऊंची होगी, मजबूत से। देखो, ऐसा है कि मैं आईना देख रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों को सुधार रहा हूँ। तो ये जितना मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे हमारा विरोधी जो है, उतना हम मजबूत होकर के उभरेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। हम एक मिशन पर निकले हुए हैं। हो सकता है कुछ गलतियाँ हमारे से रही हों, इनको ले दे करके उन्हीं बातों में ये हमें उलझाना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आगे की, विजन की, हम क्या रोड मैप से जाएंगे, युवाओं के लिए क्या लेके आएंगे, और वो पुराने ढड्डे पे चल रहे हैं। वो नहीं होया करे एक आधा पुराना मैसी ट्रैक्टर होया करे 1990, वो उसी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब टेक्नोलॉजी चली गई जॉन डियर पर, और पता नहीं कहाँ तक चली गई। तो आगे की सोचो, आगे की बात करो, और इनको अच्छी डॉक्टरों से दवाई ले लेनी चाहिए। और ये लगभग हमारी पुरानी पार्टी वाले हैं, और बेचारे किसी के पास काम नहीं रह रहा। कांग्रेसी तो ठंडे हो लिए, अब इनके ये जो पुरानी पार्टी वालों के पेट में दर्द है और किसी के नहीं। कुछ दिन पहले भाई साहब एक हादसा आपके साथ हिसार में हुआ, पुलिस प्रशासन के साथ, और अभी 2 दिन पहले रोहतक के अंदर पे निकलेंगे, पार्टी के जनता की लड़ाई लड़ेंगे, स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ेंगे। तो सरकार को आपके ना शरीर में कई बार आपने डॉक्टर बता देता भाई एक्यूप्रेशर करवाया करो, उससे वो एक्यूप्रेशर वाला आपके पॉइंट दबाएगा। कहीं कम दर्द होगा, कहीं ज़्यादा दर्द होगा। हम जनता के कहने पे इस सरकार को जगाने के लिए उसके पॉइंट दबाते हैं, और विपक्ष का काम भी पॉइंट दबाना है। अब वो एक ऐसा पॉइंट है, यूनिवर्सिटियां जहां आरएसएस का ठिकाना है। यूनिवर्सिटी में बीजेपी की भी नहीं चलती, ये आपको भी पता है, संघ की चलती है। अब मैंने वो पॉइंट ज़्यादा तेज़ दबा दिया, तो इनकी चीख कितनी ज़्यादा निकली कि रात को 2 बजे निहत्ते बच्चों को, जिन पे 751 का मुकदमा भी नहीं, उनको गन पॉइंट लोड करके माथे पे बंदूक लगा के बूढ़े माँ बाप के सामने घसीट के लेके आए, कपड़े भी नहीं पहनने दिए। एक दलित की बेटी के पैर पर पैर रख करके ऊपर डीवीआर उठा लिया। मानसिकता दर्शाता है ये, दर्द हो गया इनको। और मैं कह रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को अभी तो प्रेस नायब सिंह सैनी सुन ले। मुख्यमंत्री जी, आप में अहंकार, आजकल मीडिया को यूँ उंगली दिखाते हैं, कहते चुप हो जाओ। ये क्या है? अहंकार। ये नायब सिंह सैनी वो सैनी साहब नहीं है जो पहले होते थे। पहले बहुत नरम आदमी था, मगर ये कुर्सी ऐसी है भाई, क्या करें। आजकल अहंकार बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके उस पॉइंट को इतना दबाऊंगा कि आपका इलाज करूँगा। वो इलाज क्या है? छात्र संघ चुनाव की बहाली। अभी तो हम शुरू नहीं हुए, दाखिला शुरू हो जाएंगे अब अगले महीने जुलाई में। ये सोचते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ इनके लिए बंद हो गई। यूनिवर्सिटियाँ तो खोलेंगे हम।
हमारे पर एक नहीं 1 लाख मुकदमे कर लेना, हमें कोई चिंता नहीं, जेल भेज देना। मैं तो गया ही गिरफ्तारी देने था, अरेस्ट ही नहीं किया। इनको पता है भाई ये जेल जाएंगे तो इनकी आवाज़ ज़्यादा तुम्हारे जैसे पत्रकार चलाएंगे, चर्चाएं ज़्यादा। आज तक तो चलाएगा नहीं, NDTV तो चलाएगा नहीं, को सब इनके बिके हुए हैं, तुम तो चलाओगे। तो ये समस्या ये आ गई कि इनको ये लगता है कि अब ये यूनिवर्सिटियों में नहीं जाएंगे। नायब सिंह जी जुलाई के बाद एन ब्लॉक 3-4 महीनों में एक ऐसी मूवमेंट खड़ी कर देंगे, तुम्हारी चोटी में पसीना आएगा। तुम्हारे को छात्र संघ 2018 में आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, चीफ सेक्रेटरी ने जो वादा किया था जब हम अनशन पर बैठे थे, उसको पूरा करना है। अब कई जो जिन परेशान लोगों की बात, वो ये कहेंगे तुम्हारा भी तो राज था, तुमने नहीं किया। हमारे राज में तो चुनाव हुए हैं प्रत्यक्ष तौर पर, और हमने लड़े भी नहीं। हमने ये कह के नहीं लड़े, सेक्रीफाइस कर करके, कि हम पहला चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जब प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव की बात आई तो कोरोना आ गया। नहीं आया हो तो बता दो। कोरोना जाने के बाद जब चुनाव की बात आई तो ऑनलाइन दाखिले नहीं हुए, मतलब इसमें फिजिकल दाखिले नहीं हुए, क्लासेस ऑनलाइन लगती रही, तो किसमें ऑनलाइन चुनाव कराओगे? हमारे राज्य में कोई ऐसा अवसर नहीं था कि हम चुनाव करवा पाते। ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं कि भाई आप मैदान में उतरो। मैदान में उतरे 1 साल बनी थी, वह प्रत्यक्ष चुनाव हुए ही थे, उसमें आपने अपनी लड़ाई, उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे कि ये तो अपने लोग जिताने के लिए लड़ रहे हैं। हमने लड़ाई नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव हुए, बहुत से लोग जीत के आए, बहुत से लोगों ने तब के, यानी नायब सिंह सैनी जी ये समझ लें, चुनाव होंगे, नई लीडरशिप के ताला नहीं लगा सकते। आम घरों के बच्चों को राजनीतिक तो लीडरशिप क्वालिटी उभारने का जो अवसर है, प्लेटफॉर्म, आपको उस प्लेटफॉर्म को बंद नहीं करने देंगे। भाई साहब कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक काफ़ी चर्चा हुई, कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक अकाउंट बनता है, तो आप क्या मानते हैं, आप एक युवा इंटेलिजेंटली सोचने पर मजबूर कैसे होगा? इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है किसी भी इन्फ्लुएंस। लोगों में एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बीजेपी एजुकेशन का भट्ठा बिठाना चाहती है। बीजेपी की सोच है कि एजुकेशन को अपने हिसाब से मोल्ड कर दें ताकि ये आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम रहे। यूनिवर्सिटी में मुखर्जी का नारा लगाना अलाउड है, अंबेडकर का लगाना अलाउड नहीं है। वहां संघ की जय बोलना जायज है और सोशलिस्ट सेक्युलर आवाज उठाना अलाउड नहीं है। चौधरी देवीलाल की कोई बात करे, इनको हजम नहीं होता। आप चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जाओ भिवानी में, मैं आपको चैलेंज देता हूं, अब मेरे कहने के बाद लगा दें तो बात अलग है। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के निर्माण के बहुत बड़े स्तंभ हुए, उनके नाम पर बनी यूनिवर्सिटी में उनकी एक फोटो भी नहीं है, और वहां पर किसकी लगा रखी है? हमें विवेकानंद से दिक्कत नहीं है, उनकी अच्छी बात लगा रखी, संघियों की फोटो लगा रखी दीवार पर। क्या कुर्बानी उनकी हरियाणा के लिए, संघ के लोगों की हरियाणा के लिए एक कोई सैक्रिफाइस तो बता दो, हरियाणा के लिए पसीना बहाया हो इनने। मैं कह के आया कि हम यहां मूर्ति लगाएंगे तो बड़ा दर्द हुआ उनको, वीसी ने पुलिस को बुला लिया कि ये मूर्ति, अरे बंसीलाल यूनिवर्सिटी में तो बंसीलाल की मूर्ति लगेगी, मुखर्जी की थोड़ी लगेगी भाई। उनके साइड में बंगाल में लगाओ, मुखर्जी की लगानी है तो, या लगाओ हरियाणा में भी, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि ये हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी इनकी है, ये मूल हमारे इतिहास को मिटाना चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि मुगल ने, जितने मुगल के नाम, कोई फलाना गढ़ है, कोई ये किला है, या जिनके नाम से शहर हैं, इलाहाबाद है, ये नाम हटा दो, ठीक है हटा दो, इनका हिंदू के नाम कर दो, हमें कोई समस्या नहीं। अब ये कहते हैं इतिहास से मुगलों का नाम हटा दो, तो फिर ये तो बताओ कि ये हमारे वाले राजा लड़े किससे थे, ये जीते किससे थे? बच्चा जो बड़ा होगा वो इतिहास में एक सवाल पूछेगा कि ये जो राजा जो बताते हैं महान राजा हुए, महाराणा प्रताप हुए, फलां हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, सूरजमल हुए, ये फिर ये सूरजमल और लड़े किससे थे? जब तुम उनका नाम तो हटा दोगे, इतिहास को यू कैन नॉट चेंज, समझना पड़ेगा। पागल बना रहे हैं। हमारी एजुकेशन नीति में ये अपने हिसाब से इसको लटका के बदलना चाहते हैं, हम नहीं बदलने देंगे। ये टोटल संघीकरण है, निक्करधारी का राज यूनिवर्सिटियों में है। आप यूनिवर्सिटियों की बात पे आए थे, इसलिए मैं वहाँ पर ले जा रहा हूँ कि यूनिवर्सिटियों को बचाना है, एजुकेशन सिस्टम को बचाना है, लीडरशिप को बचाना है, नई पीढ़ी को बचाना है, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हम क्या देख रहे हैं, पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। रोजगार की बात करें तो सरकार अपनी नीतियाँ गिरा रही है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाके देखते हैं तो बाहर की मैन पावर ज़्यादा है। जब भी तुक की बात देश में होगी, जब भी फैक्ट्स पर बात होगी, तथ्य पर बात होगी, तो ये लोग मुद्दे को भटकाने का प्रयास करेंगे, कोई नया मुद्दा ले आएंगे। अब जैसे CJP का ले आए थे, कुछ भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर बात, ये नए
आप सुबह उठोगे एक नया कानून, मैं सबसे बड़ी चेतावनी दे रहा हूं, जो मेरे व्यूअर्स आपके माध्यम से सुन रहे हैं, बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूं। ये हमारे जो ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन इनकी मंत्रालय है, ये प्रयास कर रही है बैकडोर से आपकी जो प्राइवेसी है ये उसमें अपना पूरा हाथ डाले। आप व्हाट्सएप पे क्या चलाओगे, फेसबुक पे क्या चलाओगे, आप ट्विटर देख नहीं रहे कैसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं लगातार। हाँ, क्यों हो रहे हैं, कौन कर रहा है? ये हमें जीने भी नहीं देंगे। और मेरे भाई मेरी बात याद रख लेना, आज बंदूक हमारे पे तनी, कल तुम्हारे पे भी तनेगी। तुम्हें ये माइक लगाने ही अलाउड नहीं होंगे, वो रशिया जैसा हाल हो जाएगा भाई, एक वन पार्टी सिस्टम। इसलिए संगठित होना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, और इनकी गहरी साजिश के खिलाफ लामबंद होना ज़रूरी है। तो फिर आप हमारी जनता से, हरियाणा प्रदेश के जो युवा हैं खासकर, उनसे क्या अपील करोगे, जो सिर्फ चाहते हैं भाई, समस्या से परेशान है लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, लड़ाई लड़ने की सोचते हैं भाई गोल्डी लड़ ले, दिग्विजय सिंह लड़ाई लड़ ले और युवा साथी लड़ाई लड़ ले, लेकिन खुद इकट्ठा नहीं होते। वो वाली बात है, भगत सिंह हो तो मगर पड़ोसी के हो, अपने घर कोई पैदा नहीं अपने घर, तो फिर लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, आगे आना ही पड़ेगा, डरना नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा। और एक आधा मुकदमा, दो मुकदमे हो जाए तो भाई, मुकदमे तो जिंदा नस्लों पे ही होते हैं। पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ने से अगर मुकदमे होंगे तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं। अब मेरे कई साथियों पर मुकदमे क्या हुए कि उन्होंने वीसी के दफ्तर के सामने जो है गमले तोड़ दिए, 2 गमले, और वो पुलिस वालों की कोनी लक्के टूटे, हमारी कोनी लक्के नहीं टूटे, हमने 2 की जगह 4 गमले वापस रख दिए। अब कहते हैं तुमने कुर्सियाँ तोड़ दी, कुर्सियाँ तोड़ दी तो हमने तो तोड़ी नहीं, आपके स्टूडेंट्स से, हरियाणा के बच्चे थे, उनसे अगर जोश में टूट गई तो हमने उनको ठीक करा देंगे। उसमें ट्रेस पासिंग का मुकदमा, पब्लिक प्रॉपर्टी कैनॉट बी ट्रेस पास्ड। आप ये, मुझे ये नहीं समझ आता कि जो अधिकारी अपने हाथ से गैर कानूनी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं हमारे पे, वो कल को कोर्ट में शक्ल क्या दिखाएंगे? आपको पता है ना, ट्रेस पासिंग कैन ओनली बी इन प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी तो सब। ट्रेस पासिंग कैसे हो जाएगी? और मेरे पर और मेरे साथियों पर ट्रेस पासिंग का मुकदमा है, और परमिशन लेकर के कार्यक्रम कर रहे हैं हम। मैं कहता हूं कि सरकारी प्रॉपर्टी में भी ट्रेस पासिंग, परमिशन लेके कैसी ट्रेस पासिंग होगी भाई? कोई बिना अनुमति तो आप घुसे नहीं, जोर जबरदस्ती अनुमति लेकर के हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ट्रेस पासिंग के मुकदमे, जो धाराएं लगा करके 7 साल की सजा हमें ही करवाना चाहते हैं। ये इसलिए ये देखो साजिश कि आज इन पर मुकदमे डालो, कल को इन पर फैसला आए, कहीं ना कहीं इनको उलझा लो, कोई सजा हो जाए, कल कोई चुनाव लड़ने लायक ना रहे। बहुत गहरी साजिश है इनकी, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। हांसी रैली के अंदर युवाओं ने जो आपको माला पहनाई थी, क्या वो आप अभी भी पहनते हैं या आपने 2 दिन पहन के उसको निकाल दिया? जो मेरे को माला पहनाई थी मेरे साथियों ने, वो 36 बिरादरी की माला थी। अब इस पे सभी बिरादरी के नाम हैं, ये आप पढ़ना शुरू हो जाओ यहाँ से। मणिया है, जांगड़ा है, उसके बाद धानक बिरादरी है, वाल्मीकि है, यादव है, ऐसी 36 बिरादरी, कुम्हार है, कहीं सैनी है, राजपूत है, कहीं पंजाबी है, कहीं ये वड़ई है, कहीं ब्राह्मण है, कहीं नाई है, कहीं तेली है, कहीं धोबी है। जो हमारी 36 बिरादरियों का समूह है, इसकी माला हमने अपने गले में पहन रखी है। हम 36 बिरादरी की सोच रखने वाले लोग हैं और इसको पहने रखेंगे। कुछ लोगों को ये लगता है, मैं तो इसको अपने गले का हार मानता हूँ। ये मुझे सुबह नहाने के बाद याद दिलाती है कि मेरी जिम्मेवारी एक के प्रति नहीं, सबके प्रति है। और ये इन सब लोगों को, विपक्ष के लोगों को पहन लेनी चाहिए एक एक, जिन पर जातिवाद करने के आरोप लगते हैं उनको गले में पहन लेनी चाहिए, सो उनको उनकी जिम्मेवारी याद रहे। तो अंत में आप हरियाणा प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? आओ मिलकर लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें, और देखो लड़ना तो पड़ेगा। 2 रास्ते हैं, गर्दन झुका करके गुलामी सहना और गर्दन उठा करके आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना। गलत के खिलाफ आज ममता की पार्टी को तोड़ दिया, आपको पता होगा। कल इन लोगों ने एलजेपी को तोड़ा, कभी शिवसेना को तोड़ा, कभी AIDMK को तोड़ा। एक पार्टी नहीं टूटी, जननायक जनता पार्टी। हमारे पास ऐसे बहादुर लोग हैं जिन्होंने इनके आगे गर्दन नहीं झुकाई, बिना किसी स्वार्थ के। बिना किसी स्वार्थ के। नहीं तो कितने 50-50 करोड़ का ऑफर था, 50 करोड़ का है। अगर चाहते तो ये भी जा सकते थे, गए ना कितने। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री को SIT बिठा के इसकी जांच करनी चाहिए कि जननायक जनता पार्टी के जो 50 करोड़ में बिके हैं, वो 50 करोड़ किस किस ने लिए हैं और किस किस ने दिए हैं, कहाँ से गए, इसकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा में सबसे बड़ा घोटाला तो ये हुआ है।
50 करोड़ में एक एक विधायक बिके, जो साथ गए हैं हमारे, इनकी जांच होनी चाहिए, इस पे SIT बैठनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो भाई आप सबको दिग्विजय सिंह चौटाला जी के विचार कैसे लगे, एक सभ्य कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताना। जल्दी मुलाकात होगी किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान।